स्वागत सभी का विद्या फिजिक्स चैनल पे। तो हम लोग अपने पिछले क्लास में पढ़े थे किरण पुंज, यानी किरण पुंज में एक टाइप से हम लोग पढ़ लिए थे। आज हमारा दूसरा टाइप से यानी अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। तो हम आपको समझा दें कि किरणों का ऐसा समूह जिसमें एक बिंदु से आने वाली किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे हम आपको लिख के समझा रहे हैं फिर फिगर के द्वारा। ऐसा समूह जिसमें एक बिंदु से आने वाली किरणें अलग दिशाओं में फैल जाती है। अपसारी किरण पुंज कहलाता है। इसका हम आपको फिगर बता दें। एक बिंदु O है, जिस बिंदु से आने वाली किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जा रही हैं, तो इसे हम अपसारी किरण पुंज कह सकते हैं। अपसारी किरण। तो आइए हम आप लोग को इसे समझा दें। यानी अपसारी किरण पुंज किरणों का ऐसा समूह जिसमें एक बिंदु से आने वाली किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। तो आप लोग को इस चित्र के माध्यम से समझा दें कि एक बिंदु ये O है, इस बिंदु से आने वाली किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जा रही है, तो इसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कह सकते हैं। ओके, तो आप इसे समझ चुके होंगे। फिर हम तीसरा टाइप समझा दें आपको। वो है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। तो आप लोग को इसे समझा दें। किरणों का ऐसा समूह जिसमें सभी किरणें एक दूसरे को बराबर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। आइए हम लोग इसे लिखकर फिर एक बार और समझेंगे। किरणों का ऐसा समूह जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के बराबर हो, तो हम उसे समांतर किरण पुंज
कहते हैं। तो इसको चित्र से भी हम समझा दें। एक किरण ए है, एक किरण ए है, एक किरण एक और ये है, एक और किरण ये है। देखिए ये सभी किरणें एक दूसरे के बराबर है, उससे हम समांतर किरण पुंज कर सकते हैं। समांतर किरण पुंज, तो आप लोग को इसे हम समझा दें। समांतर किरण पुंज यानी किरणों का ऐसा समूह जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के बराबर हो, तो हम उसे समांतर किरण पुंज कह सकते हैं। आप इसे नोट कर लें। तो हमें लगता है आप इसे नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को रिमूव करते हैं। तो हम आप लोग को एक बात बता दें कि अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट एवं एग्जाम के दृष्टिकोण से भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इसे आप बहुत ही ध्यान से समझें। उस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन, यानी इंग्लिश में कहें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रवर्तन। हम आप लोग को इसे समझा दें। प्रकाश का प्रवर्तन यानी प्रकाश का किसी चिकने या चमकीले सतह से टकरा कर अपने मार्ग में वापस लौट जाना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। तो आइए हम इसे लिखकर फिर समझाते हैं आपको। हम कह सकते हैं कि प्रकाश का किसी चिकने या चमकीले सतह से टकरा कर अपने मार्ग में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो इसका फिगर के द्वारा हम आपको समझाएंगे। इसका फिगर बना दे पहले। ये है चिकना या चमकीला सतह, अपारदर्शी माध्यम है। चिकने या चमकीले सतह से, समतल है ये, समतल प्रकाश का चिकने या चमकीले सतह से टकरा कर अपने मार्ग में वापस लौट जाना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। ये उसका फिगर हो गया। ये है आपतित किरण। आपतित किरण परावर्तित
किरण, इसके बीच है अभिलंब, किरण, और ये है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो आप लोग को हम इस टॉपिक को समझा दें, यानी प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम इसे कह सकते हैं कि प्रकाश का किसी चिकने या चमकीले सतह से टकराकर अपने मार्ग में वापस लौट देना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। यानी प्रकाश का किसी चिकने या चमकीले सतह से टकराकर अपने मार्ग में वापस लौट देना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। आप इस फिगर के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। और ये आपतित किरण है, ये जाने वाला प्रवर्तित किरण, यानी प्रकाश किरण अपने चिकने या चमकीले सतह से टकराकर और अपने मार्ग में वापस लौट रहा है, इसे प्रवर्तित किरण कह सकते हैं। तो इसी नियम को हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो आप इस फिगर के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। और हम आप लोग को बता दें कि ये सभी बिंदु बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन बिंदु को कल समझाया जाएगा। तो आज की क्लास में ये प्रकाश का प्रवर्तन हुआ, कल का क्लास ना छोड़े, क्योंकि कल का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इन बिंदुओं को समझने और पढ़ने के बाद इसके प्रकाश के प्रवर्तन का नियम पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कल का क्लास ना छोड़ें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही। बाय बाय।